हेलो गाइस, ये करेंसी कोर्स है और इनके अंदर जितना भी कंटेंट है करेंसी कोर्स से रिलेटेड वो सारा मैं चीज़ें बताऊंगा वन बाय वन करके। मे बी ये 1 to 10 पार्ट तक वीडियो जा सकते हैं, तो मैं हर एक पार्ट में 1 और 2 कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी कोर्स है और करेंसी के अंदर पैसा बनता है और करेंसी के अंदर ही पैसा बनता है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी आप मत जाइए, वहाँ पर पैसे अभी नहीं बन रहे। तो हम क्या क्या करेंसी कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं तो वो आप देख लीजिए। बेसिक फंडामेंटल, टेक्निकल फंडामेंटल, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इकोनॉमिक कैलेंडर, डेरिवेटिव्स, डाटा एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, ऑप्शन इन करेंसी, चार्ट पैटर्न, ठीक है ना। एंड उसके बाद पीसीआर हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फियर एंड ग्रेड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, प्योर टेक्निकल कन्फर्मेशन हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारे पास प्योर टेक्निकल कन्फर्मेशन के अंदर आरएसआई, एमएसीडी, वॉल्यूम चार्ट इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, पाइबट एंड प्लस 10 मोर इंडिकेटर्स जो यूज़ होंगे वो मैं लिखा नहीं यहाँ पर, वो सब बताऊँगा। और ये आपको देखिए, जब तक आपका ये करेंसी कोर्स फिनिश नहीं होता, ठीक है ना। आपने अगर मेरे से करेंसी कोर्स लिया है, डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट डाउट क्लास ले सकते हैं गूगल मीट पर, ठीक है ना। और आप ये 5 से 10 जितने भी एपिसोड होंगे उसके हिसाब से आपको उतने कॉल्स फ्री मिलेंगे करेंसी के अंदर वर्क करने के लिए, जब तक आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। मेरा मकसद ये है कि आपने कुछ पेमेंट किया है मुझे, ठीक है ना। जब आपने पेमेंट किया है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, 1 मिनट से देखिए, पूरा 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का एपिसोड है उसे आप पूरा देखिए। जब देखते हैं तो आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगा, ठीक है ना। कन्फर्मेशन मिलेगा तो आपको ट्रेड बनेगा, ठीक। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे फ्री में जो चीज़ें मिलते हैं तो लोग उसे पूरा वॉच नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट वॉच करते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने पूरा देख लिया। स्किप कर करके वॉच करने का मतलब वो लोग समझ जाते हैं कि पूरा उन्होंने देखा, बट ऐसा नहीं होता। तो पूरा नहीं देखते और मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूँ उन लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। पहला नंबर तो इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी का मैं इन्वेस्टमेंट करने से ट्रेडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फ़र्क है। तो देखिए, ये टीआर है और ये आईएन है, ठीक। इससे ही आप समझ जाइए। इन्वेस्टर होता है वो एक किसी इक्विटी में या किसी एक फंडामेंटल पिक लेता है, यानी कि वो अपने आप को एज अ शो करता है कि वो ओनर है किसी कंपनी का। अगर वो कंपनी घाटे में गई तो उसका नुकसान है, कंपनी अप गई तो उसका फ़ायदा है। वो ये सोचता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। दैट पर्सन इज़ इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टमेंट करता है। ट्रेडर वो होता है जो टेक्निकलिटी पे काम करता है। वो चाहता है कि मार्केट यहाँ जाए, ऊपर से नीचे जाए तो मुझे प्रॉफिट हो, और नीचे से ऊपर जाए तो उसको प्रॉफिट हो। तो वो ट्रेडर होता है। और ट्रेडर को मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम मे बी ट्रेडर 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, पूरे होल डे के लिए हो सकता है, बट इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यही फ़र्क होता है ट्रेडर और इन्वेस्टर के अंदर, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को और होप कि आप पूरा समझें, पूरा देखें। ट्रेडर और इन्वेस्टर, यहाँ करेंसी के अंदर भी फ्यूचर में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो एज अ इन्वेस्टर हो गए, और जो कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडर हो गए। ये कॉल ऑप्शन की बातें करेंगे, फ्यूचर की बातें करेंगे, सब कुछ बातें होगी। उससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि करेंसी है क्या। तो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। तो देखिए, जो फॉरेक्स मार्केट है, इंडियन रैदर देन इंडियन मार्केट, ठीक है ना। अगर इंडियन मार्केट को आप छोड़ दें तो फॉरेक्स मार्केट जो है वर्ल्ड वाइड 320 बिलियन ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है ना। ट्रेडिंग होती है 320 बिलियन, 320 बिलियन डेली की ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और जो फॉरेक्स मार्केट है, जो करेंसी मार्केट है, आपका स्टॉक मार्केट प्लस बॉन्ड मार्केट इज इक्वल टू करेंसी मार्केट, समझ रहे हैं ना। यानी कि स्टॉक मार्केट को और बॉन्ड मार्केट को प्लस कर दिया जाए, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टॉक और बॉन्ड्स चलते हैं, तो करेंसी आपका अकेला ही इन पर भारी पड़ जाएगा। तो आप ये समझिए कि करेंसी के अंदर ही ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है, बस इंडियन मार्केट को छोड़ के। इंडिया में लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इक्विटीज़ के पीछे भागते हैं और
ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है कि हमारा जो सेशन होता है इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में जो इंडियन जो मार्केट है वो मार्केट देखिए सुबह 9 बजे ओपन होता है करेंसी का, ठीक, और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है करेंसी का मार्केट, ठीक। और यहाँ पर जो ट्रेडिंग पेयर्स हैं यूएसडी आईएनआर, जो सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुअलिटी इसके अंदर और इसके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। उसके बाद आपको फ्लैक्चुअलिटी मिलती है वो है यूरो आईएनआर, देन आपका जीबीपी आईएनआर, देन आपका जापानीज़ आईएनआर, ठीक। ये 4 पेयर हैं जिसके अंदर लोग ट्रेडिंग इंडिया के अंदर करते हैं। मोस्टली लोग यूएसडी आईएनआर को प्रेफर करते हैं। तो मैं जितना एग्जांपल दूंगा, जितना कुछ भी दूंगा, तो मैं यूएसडी आईएनआर को प्रेफर करूंगा। मैं पहले लाइव क्लासेस देता था। लाइव क्लासेस में होता क्या कि लोगों को बस टाइम नहीं होता लाइव क्लासेस लेने के लिए। वहाँ पर मैं कुछ और ज़्यादा बताने की कोशिश करता था, क्योंकि बंदे लाइव होते थे तो मुझे क्या बोलना है, क्या वो काउंटर कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ें जो था मेरे को आता था। अब यहाँ पर एक आध चीज़ें छूट भी जाएंगी तो आप डाउट में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। तो आपको टाइमिंग का पता चल गया और कहाँ पर आपका ट्रेड हो रहा है ये भी पता चल गया, ठीक। करेंसी जो इंडियन करेंसी लिस्टेड है एनएससी के ऊपर है, ठीक है ना। एनएससी को कहते हैं एनएसडी कहते हैं, ठीक है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करेंसी डेरिवेटिव। और बीएससी के ऊपर जो लिस्टेड है उसको कहते हैं बीसीडी, ठीक है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेंसी डेरिवेटिव, ठीक। तो ये 2 पेयर, इसके ऊपर आप किसी भी पेयर को सेलेक्ट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम रहता है, 1-2 पैसा आगे पीछे में भी मूव करता है कभी कभार। अब हम लोग बात करते हैं कि करेंसी ओपन कब रहता है। तो देखिए हमारा जो करेंसी इंडियन जो टाइमिंग है वो तो 9 से 5 पर ख़त्म हो जाता है, ठीक। लेकिन जो हमारा स्पॉट वैल्यू होता है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि 24 आवर पूरे 24 घंटे ट्रेडिंग करता रहता है। महीने के 5.5 दिन, और सॉरी महीने के वीकली जो है 5.5 दिन, 5.5 डेज वो वर्क करता रहता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी मिलेगा, स्पॉट प्राइस के मैं बारे में आगे अभी बताऊंगा। उससे पहले हमारे जो इंडियन मार्केट है वो फ्राइडे को एक्सपायरी होता है, मतलब टोटल 5 दिन वर्क करता है ये, ठीक है ना। हमारा जो इंडियन मार्केट है मंडे टू फ्राइडे चलता है, फ्राइडे को एक्सपायरी होता है। किसी किसी का वीकली एक्सपायरी होता है, किसी किसी का मंथली एक्सपायरी होता है, और ऑप्शन का जो वीकली एक्सपायरी होता है। वो सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये इंट्रो चल रहा है, इंट्रो में आप जितना हो सके समझते जाइए, ठीक। अब करेंसी में ट्रेड करने के एडवांटेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एडवांटेज क्या है। पहला नंबर, इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर कोई मिडल मैन नहीं है। मिडल मैन इट मीन्स कि इसका डिलीवरी लेना आपको जो है लेज़र अकाउंट मिलेगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिलती है। बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट बाय करो और सेल करो, ठीक। डायरेक्ट बाय सेल करोगे तो इसके अंदर कोई मिडल मैन नहीं आता। सिर्फ एक ब्रोकर की और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। बीच में कोई बंदा नहीं रहता कि आपका एक्सचेंज वगैरह कनेक्ट करेगा, नहीं। ब्रोकर और जो भी एनएससी और बीएससी से आप सेल बाय कर रहे हैं तो उनके अंदर सारा काम हो जाता है। देन उसके बाद हमारे पास करेंसी में मैनिपुलेशन नहीं होता। देखिए अब इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। मैं फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ जो इंडिया के आउट ऑफ द इंडिया है, जैसे कि यूरो यूएसडी पेयर, जिसके अंदर जापानीज कैड, बहुत सारे पेयर्स होते हैं। जब आप मीटर ट्रेडर पे आप लोग करेंगे ट्रेड, ठीक है ना, या फिर आप ओक्टा एफएक्स पे ट्रेड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं होता क्योंकि वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद आपका नो मैनिपुलेशन, इंडियन मार्केट में भी यूएसडी आईएनआर को जो है मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग देशों के और बाहर बाहर लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। कोई एक कार्टल नहीं है, ठीक है ना, एक कार्टल नहीं है। क्या एक कोई बंदा बैठा नहीं हुआ कि जो उसको सेल कर दे या फिर बाय कर दे उसको अप डाउन करने के लिए। जो करेंसी है वो पूरा वर्ल्ड वाइड डिफाइन करता है, वो अमेरिका डिफाइन करता है। अगर आप यूएसडी में कर रहे हो तो यूरो में कर रहे हो तो यूरोपियन कंट्री आपका डिफाइन करता है करेंसी कैसे अप और डाउन जाएगी, ठीक है ना। क्या कॉमर्स रहेगा, क्या ट्रेड बैलेंस रहेगा, वो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर लीवरेज बहुत मिलता है करेंसी के अंदर। अगर हम लोग बात करें कि आपका 72 रुपीज़ 92 पैसे का चल रहा, मान के चलिए करेंसी, ठीक।
आपको लेना है 10 लॉट। अगर 10 लॉट आप इंटू करेंगे तो एक लॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1000, ठीक है ना। एक लॉट की जो क्वांटिटी होती है करेंसी के अंदर वो होती है 1000। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सेम होता है, जब आप करेंसी में करते हैं एक लॉट की वैल्यू होती है 1000। तो जब इसको इंटू करेंगे तो आपको मे बी एक लॉट का ही आपको 72-73 हज़ार रुपये पड़ेगा, और 1000 लॉट का तो सोचिए कितना ही पड़ेगा। 10 लॉट का ही आपका तकरीबन आपको मेरे ख्याल से 7 लाख समथिंग पड़ेगा। बट इतना लीवरेज आपको मिलता है कि आप ये ट्रेडिंग मात्र 12 से 13 हज़ार में ले सकते हैं, ठीक है ना। इतना हाई लीवरेज मिलता है, 12 से 13 हज़ार में आप इसे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेल करना है तो सेल भी 12 से 13 हज़ार में हो जाता है, 13 to 14,000 में, 12 to 13,000 में। एंड उसके बाद हम बात करते हैं जो अपना इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट के अंदर जो लॉट साइज़ है 1 लॉट, ठीक है ना, 1 लॉट इज इक्वल टू 1000 क्वांटिटी। इस चीज़ को ध्यान रखें, एक लॉट में 1000 क्वांटिटी होता है, ठीक। अब करेंसी में ट्रेड करने का और फ़ायदे क्या हैं? और फ़ायदे हैं कि यहाँ पर हाई लिक्विडिटी होता है, यानी कि इसके अंदर पैसा कम देना पड़ता है, तो लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हाई लिक्विडिटी होता है। हाई लिक्विडिटी इट मीन्स कि आप समझ जाइए अप और डाउन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो आई होप कि ये यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि करेंसी में ट्रेड कैसे और क्या करना है। देन उसके बाद आता है कि करेंसी पेयर, ठीक है ना, आस्क और बिड। तो देखिए सिंपल सी बात है, मूव क्यों करता है करेंसी, मूव क्यों करता है? इस तरफ बिडर होते हैं, इस तरफ आस्कर होता है। ये बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। जब ये हाई वैल्यू पे आस्क करेंगे और ये हाई वैल्यू पे बिड करेंगे तो मार्केट ऊपर को जाएगा। ये लो वैल्यू पे बिड आस्क करेंगे, बेचेंगे, और ये लो वैल्यू एंड लो पे जब बिड करेंगे और ये लो होते चले जाएंगे तो मार्केट गिरता चला जाएगा, ठीक। अब करेंसी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आप लोग समझिए। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ A to Z, ये नहीं कि आपको फ्लो में भागना, नहीं। करेंसी का बेसिक समझिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए बेसिक करेंसी का क्या है कि आपने ये जैसे USD INR एक करेंसी चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर दो टेक्निकल वर्ड आता है, बेस करेंसी और कोट करेंसी, ठीक है ना। इसको कहते हैं बेस करेंसी जो फ्रंट पे रहता है, और इसको कहते हैं कोट करेंसी, ठीक। तो जो इसका प्राइस होता है INR का, जो प्राइस होता है वो बेस करेंसी से डिफाइन होता है। यानी कि डॉलर जो है 72 रुपये चल रहा है, $1 का कीमत 72 रुपये चल रहा है, यानी कि हमें INR में 72 रुपये पे करना पड़ेगा $1 को बाय करने के लिए। तो इसी को कहते हैं बेस करेंसी और कोट करेंसी। एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ये बेसिक है। इस वीडियो को आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इट मीन कि पार्ट 1 ही है, लेकिन जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक है मूव्स इन करेंसी। करेंसी के अंदर मूव क्यों आता है और हमें क्या पता रखना है। तो देखिए करेंसी के अंदर मूव आने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर डिफाइन करता है वो वर्ल्ड वाइड। जैसे कि बैंक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिज़ास्टर हो गया, GDP हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डेप्ट हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गया। तो देखिए अब एक एक करके हम सब कुछ बात करते हैं। अगर इन्फ्लेशन की न्यूज़ आपने सुनी है, तो अगर किसी कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो करेंसी की वैल्यू क्या होती है, करेंसी की वैल्यू डाउन होगी, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर कंसर्न था कि इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ेगा तो डॉलर डाउन गया, मानिए इस बात को, ठीक है ना। सेकंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्ट्रेंथ बताता है उस कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट हाई होगी, बढ़ेगा, तो उसी देश की करेंसी बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट लो होगी, लेस होगी, तो उसी देश की करेंसी घटेगी, ठीक है ना। देन उसके बाद आपका आता है ट्रेड एंड बैलेंस, ठीक है। ट्रेड और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमर्स की वजह से ही करेंसी चलता है, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल वगैरह बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो सारे ट्रांजैक्शन डॉलर में करते हैं हम लोग। तो ट्रेड बैलेंस में क्या होता है हम लोग का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है ना, किसी भी कंट्री का, ठीक, अमेरिका अगर एक्सपोर्ट कर रही है, अगर एक्सपोर्ट उसका बढ़ रहा है तो उसकी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई जाएगा। क्यों? वो बोलेगा कि नहीं भैया, मैं अपना जो मैं आपको जो 10 रुपये का सामान देता था अब मैं 12 रुपये का दूंगा, लेना है तो लो, हमारी मजबूरी है, हम उसे लेंगे, ठीक है ना। तो
जितना एक्सपोर्ट होगा उतना उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। उसी तरीके से अगर इंडिया वाले ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ने लगेगी, उनकी करेंसी की वैल्यू घटने लगेगी। और इंपोर्ट में साइमल्टेनियसली जो है उल्टा होता है इसका, वाइस वर्सा, ठीक है ना। अब आप बात आता है इंटरेस्ट रेट। अगर बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, तो हमारी करेंसी की वैल्यू घटने लगेगी, ठीक। आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल के अंदर जीडीपी का भी काउंट आएगा। जिस कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो उस कंट्री की करेंसी भी बढ़ेगी। हमारी अगर जीडीपी बढ़ती है तो हमारी करेंसी बढ़ेगी, अगर हमारी करेंसी बढ़ेगी तो डॉलर नीचे जाएगा, जब डॉलर नीचे जाएगा तो हमें नीचे ट्रेड लेना है, डॉलर अप जाएगा तो हमें अप ट्रेड लेना है। डॉलर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखना। अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 2-3 साल 5 साल के लिए, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद आपका आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल सेल, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ट्रेंड की बात करेंगे हम लोग, टेक्निकल फंडामेंटल, प्राइस एक्शन, ठीक है ना, सब चीज़ों की बात होगी। इकोनॉमिक कैलेंडर की बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, आपको इकोनॉमिक कैलेंडर में बताऊँगा। ये मे बी ये टॉपिक थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर चल सकता है, क्योंकि जो मैंने अपना प्लान बनाया हुआ है वो इस टॉपिक के हिसाब से नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना।